पत्रकारों पर केवल घटनाओं का विवरण करना ही नहीं बल्कि उसे विश्लेषण करने की जिम्मेदारी भी है। सार्वजनिक जनता के सामने क्या है जो भी बातें हैं क्या है हम तक पहुंचाती है। जब छापने की मशीन का आविष्कार हुआ तो असल में यहाँ पर जो धातु के अक्षर होते हैं 1827 तक ये समाचार पत्र रहा और पैसों की कमी की वजह से हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सबका इस रिवीजन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको पत्रकारिता का अर्थ, उसके प्रकार और इसके इतिहास के बारे में जानकारी दूंगी। पत्रकारिता जो है वो शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। तो शब्द की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिक, यानी रोजाना। रोजाना जो भी घटना घटती है उसका जो समाचार हम तक पहुंचता है वही पत्रकारिता है। आज के युग में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गए, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, सोशल मीडिया, वेब आदि। पत्रकारिता की परिभाषा कुछ पाश्चात्य चिंतकारों और भारतीय चिंतकारों ने दी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सीजी मूलार ने कहा है, जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। जो जनसंचार का माध्यम है, जो दैनिक विवरण, हर दिन का जो भी समाचार है वो क्या है सभी सार्वजनिक को जब मिलती है उस वक्त जो है कि जनसंचार का जो माध्यम है वो दुनिया को बदल कर रख सकता है, इसके नक्शे को ही बदलता है। इस तरह सीजी मूलार ने कहा। तो यहाँ पर देखिए जेम्स मैकडॉनल्ड कहते हैं कि पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी एक बड़ी चीज समझता हूं और यह कोई पेशा नहीं है और वरन पेशे से ऊंची कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसे अपने आप को यानी स्वेच्छा पूर्वक समर्पित किया है। यहां पर देखिए जेम्स मैकडॉनल्ड कहते हैं कि मैं पत्रकारिता को रणभूमि से भी एक बड़ी चीज समझता हूं। ये एक पेशा नहीं है, यानी एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि व्यवसाय से भी एक बड़ी चीज है और ये एक जीवन है। पत्रकारिता एक जीवन है और वह आगे कहते हैं जिसे अपने आप को स्वेच्छा पूर्वक जो है यहाँ पर इस कार्य को करने के लिए समर्पित किया जाता है। इस तरह से जेम्स मैकडॉनल्ड कहते हैं। अभी कुछ भारतीय चिंतन, यहाँ पर देखिए डॉक्टर शंकर दयाल जी कहते हैं कि पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, हाँ ये एक क्या है व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। ये कहते हैं कि ये एक जनता की सेवा करने का एक माध्यम जो है ये है। फिर वो कहते हैं कि पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही नहीं करता, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करता है। यानी पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है। ये कहते हैं कि देखिए शंकर दयाल जी कहते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल जी कहते हैं कि पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, यानी व्यवसाय नहीं है ये जो है, बल्कि ये तो जनता की सेवा का एक माध्यम है। कहते हैं कि जनता की सेवा का एक माध्यम है। पत्रकारों पर केवल घटनाओं का विवरण करना ही नहीं बल्कि उसे विश्लेषण करने की जिम्मेदारी भी है और ये क्या है कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी जो है पत्रकारों पर आती है। इस तरह से डॉक्टर शंकर दयाल जी कहते हैं। इंद्र विद्या वाचस्पति
पत्रकारिता पांचवा वेद है जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं। देखिए इन्हीं यहाँ पर जो है इंद्र विद्या वाचस्पति जी कहते हैं कि पत्रकारिता जो है वो पांचवा वेद है। इस वेद के द्वारा हम क्या है ज्ञान और विज्ञान की सारी बातें जानकर जो अज्ञान में हम रहते हैं ज्ञान में आते हैं और अपना बंद मस्तिष्क जो है वो खोलते हैं। इस तरह से ये परिभाषा अपनी देते हैं। पत्रकारिता के प्रकार। संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी में यह एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए संसार में जो है पत्रकारिता का जो इतिहास है वो पुराना नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी से इसका आगाज हुआ और ये एक ऐसा सशक्त है कि सशक्त बनकर उभरा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर देखिए पत्रकारिता के प्रकारों के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रकार है, उसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पत्रकारिता के कुछ प्रकार हैं यहाँ पर, लेकिन पत्रकारिता के दो ही प्रकार हैं। एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत ये सारे प्रकार आते हैं। देखिए खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, विशेषज्ञ पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता। देखिए ये सब जैसे कि यहाँ पर खोजी पत्रकारिता जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी गड़बड़ घोटाला होता है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उसका पर्दाफाश करती है। इसी तरह देखिए यहाँ पर बहुत सारे पत्रकारिता हैं, जैसे कि हमारे जो हीरो हीरोइन के जो भी क्या है उनके लाइफस्टाइल और अमीरों की पार्टियां और क्या है नए नए ट्रेंड के बारे में भी खबरें क्या है लेकर आती है। खेल पत्रकारिता में खेलों के संबंधित जो भी क्या है नए नियम हैं और खेल के संबंधित कुछ भी वहां पर गड़बड़ हो जाए और कुछ नए नियम हो, ये सारी बातें खेल पत्रकारिता लाती है। और महिला पत्रकारिता सिर्फ महिलाओं के लिए क्या है, यहाँ पर बहुत सारी क्या है खबरें महिलाओं के जो उनकी शिक्षा हो या उनके विकास के लिए ये पत्रकारिता काम करती है। फिर बाल पत्रकारिता सिर्फ बच्चों के लिए काम करती है, नहीं बच्चों का जो आए दिन अभी क्या है बच्चों के लिए मॉरल स्टोरीज दूरदर्शन में भी और रेडियो में भी हमें क्या है कहानियां सुनने को मिलती है। ये सब क्या है बच्चों के चरित्र को बनाने का काम करती है। इसी तरह आर्थिक पत्रकारिता जो भी है बिजनेस के बारे में, ये पत्रकारिता क्या है हमारे तक समाचार जो शेयर्स हैं, भाव क्या है उसका, ये सारी बातें जो है ये आर्थिक पत्रकारिता हमारे सम्मुख लाती है। और ग्रामीण पत्रकारिता जो गाँव की यानी 70 प्रतिशत आबादी गाँव में ही बसती है और वहां पर उनके विकास के लिए, कृषि के लिए, उनके विकास के लिए जो भी कार्य करती है वो है ग्रामीण पत्रकारिता। फिर इसी तरह रेडियो पत्रकारिता जो कि रेडियो आज भी उसका स्थान नहीं खोया। हाँ, आज भी रेडियो को सुना जाता है। इसमें हर एक के लिए अलग अलग क्या है कार्यक्रम रहते हैं, सभी के लिए अलग अलग समय पर, और ये पत्रकारिता भी काम करती है। इसी तरह व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता और सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता, फिर अपराध पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता। यहाँ पर देखिए ये भी पत्रकारिता विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करती है। तो कहीं क्या है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर टेलीविजन पत्रकारिता, टेलीविजन से हम क्या है जो विषय है उसको घर बैठे ही सारी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं और सारी दुनिया के बारे में जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। इसी तरह विज्ञान में जो भी क्या है विकास हो रहा है
और ये सारी बातें विज्ञान पत्रकारिता से मिलती है। और फोटो पत्रकारिता तो एक ऐसा बन गया है कि यहाँ पर फोटो से ही सभी क्या है बातें हमें यानी जो व्याख्या करके लिखने से भी फोटो का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्व अपना जमाए रखी, इसका महत्व बड़ा है। इसी तरह हर एक पत्रकारिता हर एक क्षेत्र में काम करके सार्वजनिक जनता के सामने क्या है जो भी बातें हैं क्या है हम तक पहुंचाती है, यानी जनता के सामने सारी खबरें पहुंचाती है। ये रहा पत्रकारिता के प्रकार। अभी हम जानेंगे कि पत्रकारिता का इतिहास। विश्व में पत्रकारिता जो है वो 131 ईस्वी में 131 ईस्वी में ही क्या है, यानी 131 में रोम में जो है ये रोम में हुआ था। उस साल पहला दैनिक जो समाचार था वो समाचार पत्र निकला था, उसका नाम था एक्टा डोरना, जो 131 ईस्वी में पत्रकारिता क्या है रोम में निकला था। और जो है ये दैनिक समाचार पत्र उस साल ही पहला दैनिक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था एक्टा डोरना, दिन की घटनाएं। एक्टा डोरना का अर्थ है दिन की घटनाएं। फिर वास्तव में ये पत्थर की या धातु की पट्टियों में होता था जिस पर समाचार अंकित होते थे। फिर वो क्या है जहां जन का समूह हो, जहां की प्रमुख स्थानों पर, यानी कुछ ऐसे प्रमुख स्थानों पर रखा जाता जहां पर जन का समूह हो, जैसे कि बाजार। और यहाँ पर इस पत्रकारिता में अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर नागरिकों की सभा आदि सूचनाएं क्या है इस पत्रकारिता से मिलती थी। मध्यकाल में यूरोप के व्यापारी केंद्रों में सूचना पत्र निकलने लगे। यहाँ पर उनमें कारोबारी संबंधी समाचार लिखे जाते थे। कारोबार यानी व्यवसाय संबंधी जो भी बातें हैं उसमें लिखी जाती थी। फिर 15वीं शताब्दी के मध्य में यूहान गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया। 15 शताब्दी में यूहान गुटनबर्ग छापने की मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद असल में उन्होंने धातु के अक्षरों का आविष्कार किया। इसके फलस्वरूप किताबों का ही नहीं अखबारों का भी प्रकाशन संभव हो गया। देखिए, जब छापने की मशीन का आविष्कार हुआ तो असल में यहाँ पर जो धातु के अक्षर होते हैं उसका आविष्कार हुआ था, धातु के अक्षरों का आविष्कार हुआ था। तो इससे क्या है किताबें ही नहीं बल्कि समाचार जो बार का भी प्रकाशन संभव हो सका। तो 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के शहर स्टार्सबुर्ग योहान कार्लोस नामक कारोबारी धनवान ग्राहकों को सूचना पत्र लिखवाता। देखिए, 16वीं शताब्दी में यूरोप का एक व्यापारी जिसका नाम था, यानी यूरोप के शहर स्ट्रासबुर्ग में क्या है योहान कोलोस्कर नामक एक व्यापारी जो है कारोबार के संबंध में ग्राहकों को पत्र लिखवाता। तो यहाँ पर हाथ से बहुत सी पत्रिकाओं की नकल करने का काम महंगा था और धीमा भी, इसीलिए उसने छापने की मशीन खरीदकर 1605 में समाचार पत्र छापने लगा। समाचार पत्र का नाम था रिलेशन था। यह विश्व का मुद्रित समाचार पत्र माना जाता था। देखिए, जो योहान कोलोस्कर नामक एक कारोबारी क्या है ग्राहकों को पत्र लिखवाता, और ये हाथ से लिखवाता तो ये कार्य बहुत धीमा भी था और बहुत महंगा भी। तो इसीलिए उसने छापने की मशीन को जो है खरीद कर
5 में समाचार पत्र छापने लगा। समाचार पत्र का नाम था रिलेशन। तब क्या है, रिलेशन जो समाचार पत्र है उसको छापने लगा। ये विश्व का मुद्रित समाचार पत्र है, विश्व का पहला मुद्रित समाचार पत्र है। भारत में पत्रकारिता का आरंभ, भारत में छापने की पहली मिशन 1674 में पहुंचाई गई थी, पर भारत का पहला अखबार इसके 100 साल बाद 1776 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशक ईस्ट इंडिया कंपनी का भूतपूर्व अधिकारी विलियम वाल्टस था। वह अंग्रेजी भाषा में कंपनी व सरकार के समाचार फैलाता था। देखिए, भारत में पत्रकारिता का आरंभ जो है वो क्या है, पत्रकारिता का आरंभ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने किया था। तो यहां पर देखिए, भारत में छापने की पहली जो मिशन है वो 1674 में यानी 1674 में आई थी, लेकिन ये आई थी यानी 1674 में आई थी, पर भारत का पहला अखबार इसके 100 साल बाद छापने लगा। यानी 100 साल बाद क्या है, यानी 1776 में प्रकाशित हुआ, 1776 में क्या है प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भूतपूर्व अधिकारी विलियम वाल्टस ने किया। इसमें क्या है, कंपनी व सरकार के समाचार फैला, यानी कंपनी और सरकार की जो भी समाचार हैं वो फैलते थे। ये जो समाचार था वो इंग्लिश भाषा में था। सन 1780 में स्वतंत्र रूप से विचारों का व्यक्त किए गए। वह सबसे पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिकी का अखबार बंगाल गेजेट था। इस समाचार में अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। देखिए, फिर क्या है, 1780 में 1780 में क्या है, स्वतंत्र रूप से विचार छपने लगे और ये सबसे पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, जेम्स ऑगस्टस हिकी का अखबार बंगाल गेजेट था। इसमें क्या है, इस समाचार पत्र में अधिकारियों के जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है वो इन्हीं छापे जाते थे, यानी अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन के बारे में छापा जाता था। फिर जब हिकी ने अखबार में गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया तो उसे 4 महीनों के लिए जेल भेजा गया और 500 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। यानी जेम्स ऑगस्टस हिकी जब क्या है गवर्नर की पत्नी पर आक्षेपण किया तो इसको 4 महीनों के लिए जेल भेजा गया और 500 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। जब हिकी ने गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया अखबार में तो इसे 4 महीनों के लिए जेल भेजा गया और 500 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। जब हिकी ने गवर्नर और न्यायाधीश की आलोचना की, गवर्नर और न्यायाधीश के बारे में आलोचना करके अखबार में जब छापा, फिर उसे 5000 जुर्माना और 1 साल जेल भेजा गया। तो इस तरह जो बंगाल गेजेट अखबार है वो बंद हो गया। फिर 1790 के बाद भारत में अंग्रेजी भाषा की कुछ और अखबार स्थापित हुए, पर थोड़े थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सके। फिर क्या है 1790 में 1700 फिर अंग्रेजी पत्र यानी कुछ पत्र आए, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो अखबार बंद हो गए। सन 1819 में भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र यानी प्रकाशित हुआ था। वह बंगाली भाषा का पत्र संवाद कौमुदी था। उसके प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे। देखिए, सन 1819 में 1890 में भारत की भाषा में पहला समाचार निकला, वो बंगाली भाषा में था।
और जिसका उस अखबार का नाम था कौमुदी। उस अखबार का नाम था कौमुदी। इसका अर्थ है बुद्धि का चांद, बुद्धि का चांद। इसके जो प्रकाशक वो थे राजा राम मोहन राय। फिर सन 1822 में गुजराती भाषा का साप्ताहिक मुंबई समाचार प्रकाशित होने लगा, जो 10 दिन बाद दैनिक हो गया था। फिर क्या है, 1822 में जो है गुजराती भाषा में एक अखबार आने लगा जिसका नाम था मुंबई समाचार, मुंबई समाचार। और ये एक साप्ताहिक क्या है समाचार पत्र था। 10 दिनों बाद ये दैनिक यानी हर दिन आने वाला एक समाचार पत्र बन गया। सन 1826 में हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वो उदंत मार्तंड है। ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक पत्र सन 1827 यानी सन 1827 तक चला और पैसों की कमी के कारण बंद हो गया। फिर 1827 तक यह समाचार पत्र रहा और पैसों की कमी की वजह से हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड वो बंद हो गया। फिर सन 1833 में भारत में 20 समाचार पत्र थे और 1850 में 28 हो गए और 1953 में 35 हो गए। इस तरह अखबारों की संख्या तो बढ़ी, बहुत से पत्र जल्द ही बंद हो गए, उनकी जगह नए निकले। देखिए 1833 में यानी 1833 में भारत में 20 समाचार पत्र निकले। फिर 1850 में क्या है इसकी संख्या 28 हो गई। फिर 1953 में 35 हो गए। इस तरह समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी। फिर इस तरह से बहुत सारे यानी समाचार पत्र आए और जल्द ही बंद हो गए। उनकी जगह यानी बहुत सारे पत्र निकले और बंद हो गए, उनकी जगह नए पत्र निकलने लगे। प्रायः समाचार पत्र कई महीनों से लेकर 2-3 साल तक जीवित रहे। उस समय भारतीय समाचार पत्रों की समस्या समान थी। वे नया ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे और उसके साथ समाज सुधार की भावना भी थी। देखिए कई समाचार पत्र कुछ महीने रहे, कुछ तो 2-3 साल तक पत्र रहते थे, फिर वो बंद हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर सभी का एक समान समस्या थी कि वो पाठकों को नया ज्ञान प्रदान करना चाहते थे और समाज सेवा करना चाहते थे। तो समाज सुधार की जो भावना थी यही इन सब की एक नई यानी इन सब के विचार थे। सामाजिक सुधार को लेकर नए और पुराने विचार वालों में अंतर भी होते थे। इस तरह उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी है और हिंदी के भविष्य के बारे में हो रहे विवाद को समाप्त कर दिया। देखिए इनमें जो सामाजिक सुधार को लेकर नए और पुराने विचार वालों में जो है अंतर भी होता था। इस तरह उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी और क्या है हिंदी के भविष्य के बारे में इन्होंने विचार किया। हिंदी के भविष्य के बारे में हो रहे विवाद को इन्होंने समाप्त कर दिया। सन 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने साहित्यिक पत्रिका कवि वचन सुधा निकालना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ, 1868 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने क्या किया, साहित्यिक पत्रिका जो कवि वचन सुधा के नाम से क्या है ये पत्र आरंभ हुआ। फिर सन 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधा वर्षण निकला। फिर क्या है 1854 में फिर हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण निकला।
फिर क्या है, श्याम सुंदर सेन ने निकाला ये पत्र हिंदी और बंगाली दोनों में निकलता था। ये सुधावर्षण जो पत्र था दो भाषाओं में निकलती थी, एक हिंदी में और दूसरी भाषा बंगाली। ये दोनों भाषाओं में ये पत्र निकलता था। इसके प्रकाशक श्याम सुंदर सेन थे। श्याम सुंदर सेन इसके प्रकाशक थे। फिर 1857 को दिल्ली से बयामे आजादी पत्र निकला। फिर क्या है, 1857 को दिल्ली से बयामे आजादी नामक एक पत्र निकला। ये पत्र उर्दू और हिंदी में था। ये पत्र क्या है, उर्दू और हिंदी में दोनों भाषाओं में निकलता था। इसमें हरिश्चंद्र जी ने स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा देने लगे। फिर क्या है, तभी लॉर्ड कर्निंग ने प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवा दिया। लॉर्ड कर्निंग ने क्या किया, इस प्रिंटिंग प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया। फिर हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर भारतेंद्र से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर 1873 को भारतेंद्र ने मैगजीन का प्रारंभ किया। इस तरह पत्रकारिता का जाल फैलता गया। फिर हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर भारतेंद्र से शुरू हुआ और 15 अक्टूबर 1873 को भारतेंद्र ने मैगजीन का प्रारंभ किया। मैगजीन का प्रारंभ भारतेंद्र जी ने किया। इस तरह पत्रकारिता का जाल जो है वो फैलता गया। तो इस तरह पत्रकारिता का जाल फैलता गया। वर्तमान युग को यदि हम पत्रकारिता का युग कह सकते हैं, क्योंकि आज हर एक जीवन क्षेत्र में पत्रकारिता की पहुंच, पत्रकारिता का सीधा संबंध जन जीवन से है। देखिए, ये जो वर्तमान युग है इसको हम पत्रकारिता का युग कह सकते हैं, क्योंकि हर एक जन के जीवन में आज पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पत्रकारिता का संबंध सीधे यानी जन जीवन से है। इसीलिए पत्रकारिता जो है आज सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने पत्रकारिता का अर्थ, उसके प्रकार और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।